पीएम मोदी की एनएसए के साथ बैठक हुई है। पहलगाम अटैक को लेकर यह चर्चा संभव है। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा एनएसए से हुई है। एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक मीटिंग हुई है और पीएम मोदी की एनएसए अजीत डोभाल के साथ ये बैठक, जाहिर तौर पर इस वक्त उनकी ये बैठक इस पहलगाम हमले को लेकर और इसके बाद जो बड़ी फैसले भारत सरकार ने उठाए हैं उन्हें लेकर हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनएसए के साथ मीटिंग हो रही है। पहलगाम अटैक को लेकर चर्चा यहां पर संभव है क्योंकि कल सीसीएस की बैठक में कई कड़े और अहम फैसले लिए गए, यानी कि डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान पर वार किया गया और अब एनएसए अजीत डोभाल के साथ यहां पर चर्चा हो रही है। कोमल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, उनके पास जाएंगे। कोमल, ये बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कल सीसीएस की बैठक के बाद जो फैसले कड़े लिए गए और आज भी निश्चित तौर पर पहलगाम अटैक को लेकर यहां पर चर्चा एनएसए अजीत डोभाल के साथ हो रही है। लेकिन देखिए, गेट बंद है। रिपब्लिक भारत के सवालों का जवाब कोई भी पाकिस्तान के दूतावास के अधिकारी या कर्मचारी देने को तैयार नहीं है और यही है असली चेहरा पाकिस्तान का। एक तरफ भारत में मातम पसरा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के दूतावास। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक बैठक हुई है। अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री की कल से ये तीसरी बैठक है। ये भी आपको बताएं कि सऊदी अरब से जब वापस आए तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही उनके साथ बैठक हुई। उसके बाद कल देर शाम उनके साथ बैठक थी और आज अब बिहार रवाना होने से पहले एनएसए डोभाल के साथ प्रधानमंत्री ने ये बैठक की है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ। जाहिर तौर पर इस वक्त अगर बैठक होती है तो उसका सीधा सीधा जो लिंक है वो पहलगाम में हुए हमले से है, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद कल सीसीएस की बैठक में बड़े फैसले लिए हैं सरकार ने। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे, ये भी बताया जा रहा है, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक प्रधानमंत्री ने की है। तो इस हाई लेवल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए रवाना हो रहे थे। ये बड़ी बैठक आपको बता रहे हैं। अनामिका इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है श्रीनगर से। अनामिका, दो तरफ से इस वक्त कार्रवाई चल रही है। एक तरफ वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार अपने जो एक कूटनीतिक स्ट्राइक है उसको लेकर बड़े कदम उठा चुकी है। श्रीनगर से बताइए क्या जानकारी आपके पास आ रही है? और देखिए, जहां पे एक तरफ पहलगाम के कई इलाकों में जो है सर्चिंग चल रही है, कॉम्बिंग चल रही है, तो दूसरी ओर अगर बात की जाए जिस तरीके से कल 5 बड़े और कड़े फैसले किए गए हैं, उसके बाद से मैराथन बैठकें चल रही हैं, देर शामी बैठकें होनी हैं, नजरें पीएम मोदी के संबोधन पर भी लगी हुई हैं और मेरी मौजूदगी यहाँ पे लाल चौक पर है। लेकिन कुछ देर पहले ही मुझे यहाँ के जो लोग थे वो बहुत सारी बातें कह रहे थे, उनकी ओर से टूरिज्म को लेकर बड़ी बातें कही गई। कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी थी कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, जो टूरिस्ट है वो यहाँ से वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से भारत सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से कुछ बड़े फैसले किए गए, कल 5 बड़े फैसले किए गए। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का साफ साफ ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल जो यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, कश्मीरी हैं, वो क्या सोचते हैं इन फैसलों को लेकर के, इस घटना को लेकर? मैडम, मैं एक चीज़ बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एक चीज़ बताऊँगा, ये जो कल परसों पहलगाम में जो वाक़ा पेश आया उस पर मैं कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूँ। ये जो हमारा सदियों से भाईचारा है ये क़यामत दिन तक कायम रहना चाहिए। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब है आपस में भाई भाई मिलकर काम करेंगे। उन यहूदियों से यहाँ से भगाएंगे जिन यहूदियों ने वहाँ पहलगाम में अटैक किया है। तो मैं गृह मंत्री वो तो यहूदी लोग हैं, वो यहूदी लोग ही कर रहे हैं। और कौन लोग कर रहे हैं? ये अच्छा वही कर रहे हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। तो मैं बताना चाहता हूँ उनको यहूदी लोग हैं। मैं एक चीज़ बताऊँगा, ये जो हमारा भारत है ये हमको गांधी जी का भारत चाहिए। गांधी जी का भारत में प्यार था, मोहब्बत था, सुकून था, भाईचारा था। ये कोशिश करे आज का भारत ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मैडम बात करने दो ना, प्लीज बात करने दो। आप देखना आज की क्या हाल। आपका पता है, कल 2 दिन से आप इधर ही थे, आपने देखा पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने दुकानें भी बंद किया।
पीएम मोदी की एनएसए के साथ बैठक हुई है। पहलगाम अटैक को लेकर यह चर्चा संभव है। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा एनएसए से हुई है। एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक मीटिंग हुई है और पीएम मोदी की एनएसए अजीत डोभाल के साथ ये बैठक, जाहिर तौर पर इस वक्त उनकी ये बैठक इस पहलगाम हमले को लेकर और इसके बाद जो बड़ी फैसले भारत सरकार ने उठाए हैं उन्हें लेकर हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनएसए के साथ मीटिंग हो रही है। पहलगाम अटैक को लेकर चर्चा यहां पर संभव है क्योंकि कल सीसीएस की बैठक में कई कड़े और अहम फैसले लिए गए, यानी कि डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान पर वार किया गया और अब एनएसए अजीत डोभाल के साथ यहां पर चर्चा हो रही है। कोमल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, उनके पास जाएंगे। कोमल, ये बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कल सीसीएस की बैठक के बाद जो फैसले कड़े लिए गए और आज भी निश्चित तौर पर पहलगाम अटैक को लेकर यहां पर चर्चा एनएसए अजीत डोभाल के साथ हो रही है। लेकिन देखिए, गेट बंद है। रिपब्लिक भारत के सवालों का जवाब कोई भी पाकिस्तान के दूतावास के अधिकारी या कर्मचारी देने को तैयार नहीं है और यही है असली चेहरा पाकिस्तान का। एक तरफ भारत में मातम पसरा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के दूतावास। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक बैठक हुई है। अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री की कल से ये तीसरी बैठक है। ये भी आपको बताएं कि सऊदी अरब से जब वापस आए तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही उनके साथ बैठक हुई, उसके बाद कल देर शाम उनके साथ बैठक थी और आज अब बिहार रवाना होने से पहले एनएसए डोभाल के साथ प्रधानमंत्री ने ये बैठक की है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ। जाहिर तौर पर इस वक्त अगर बैठक होती है तो उसका सीधा सीधा जो लिंक है वो पहलगाम में हुए हमले से है, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद कल सीसीएस की बैठक में बड़े फैसले लिए हैं सरकार ने। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे, ये भी बताया जा रहा है, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक प्रधानमंत्री ने की है। तो इस हाई लेवल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए रवाना हो रहे थे। ये बड़ी बैठक आपको बता रहे हैं। अनामिका इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है श्रीनगर से। अनामिका, दो तरफ से इस वक्त कार्रवाई चल रही है। एक तरफ वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार अपने जो एक कूटनीतिक स्ट्राइक है उसको लेकर बड़े कदम उठा चुकी है। श्रीनगर से बताइए क्या जानकारी आपके पास आ रही है? और देखिए, जहां पे एक तरफ पहलगाम के कई इलाकों में जो है सर्चिंग चल रही है, कॉम्बिंग चल रही है, तो दूसरी ओर अगर बात की जाए जिस तरीके से कल 5 बड़े और कड़े फैसले किए गए हैं, उसके बाद से मैराथन बैठकें चल रही हैं। देर शामी बैठकें होनी है, नजरें पीएम मोदी के संबोधन पर भी लगी हुई हैं और मेरी मौजूदगी यहाँ पे लाल चौक पर है। लेकिन कुछ देर पहले ही मुझे यहाँ के जो लोग थे वो बहुत सारी बातें कह रहे थे। उनकी ओर से टूरिज्म को लेकर बड़ी बातें कही गई। कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी थी कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, जो टूरिस्ट है वो यहाँ से वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से भारत सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से कुछ बड़े फैसले किए गए, कल 5 बड़े फैसले किए गए। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का साफ साफ ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल जो यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, कश्मीरी हैं, वो क्या सोचते हैं इन फैसलों को लेकर के, इस घटना को लेकर? मैडम, मैं एक चीज़ बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये जो कल परसों पहलगाम में जो वाक़ा पेश आया उस पर मैं कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूँ। ये जो हमारा सदियों से भाईचारा है, ये क़यामत दिन तक कायम रहना चाहिए। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब है आपस में भाई भाई मिलकर काम करेंगे। उन यहूदियों से यहाँ से भगाएंगे जिन यहूदियों ने वहाँ पहलगाम में अटैक किया है। तो मैं गृह मंत्री वो तो यहूदी लोग हैं, वो यहूदी लोग ही कर रहे हैं। और कौन लोग कर रहे हैं? ये अच्छा, वही कर रहे हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। तो मैं बताना चाहता हूँ उनको यहूदी लोग हैं। मैं एक चीज़ बताऊँगा, ये जो हमारा भारत है, ये हमको गांधी जी का भारत चाहिए। गांधी जी का भारत में प्यार था, मोहब्बत था, सुकून था, भाईचारा था। ये कोशिश करे आज का भारत ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैडम बात करने दो ना, प्लीज बात करने दो। आप देखना आज की क्या हाल। आपका पता है, कल 2 दिन से आप इधर ही थे। आपने देखा पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने दुकानें भी बंद किया,